को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शिव प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। नैनीताल में शेरवानी क्षेत्र के गोपाला सदन में युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव कैमरे के बाहर बरामद हुआ है, कमरे के बाहर बरामद हुआ है। युवक की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की मौत सीने में गोली लगने के कारण हुई है। उसने खुद को गोली से उड़ाया है और उसकी हत्या की गई है, ये सामने निकल कर आ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है, युवक की शिनाख्त में जुटी हुई है। पुलिस ने शव के समीप मोबाइल और पिस्टल बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच जारी है कि ये सुसाइडल है या मर्डर हो सकता है। इसमें सारी संभावनाओं को खुला करके पुलिस इसमें अभी जांच कर रही है। फॉरेंसिक की टीम बनाई गई है। ये सौरभ पांडे इनका नाम है और ये में जो मैडम है इनको 4 साल से जानता था और इनकी आपस में चैटिंग होती थी। उनका कहना है कि ये इसको 1.5 साल से परेशान कर रहा था। उनके द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। कुछ इनके द्वारा उसको पूर्व में पैसे दिए गए थे, वो भी नहीं लौटा रहा था। और इनकी जो पूरी चैटिंग है इसको भी पुलिस रुड़की के लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने खानपुर के राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में धांधली की शिकायतों पर राशन डीलर की दुकान का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान राशन डीलर की दुकान पर ताला लटका हुआ मिला है। वहीं उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि खानपुर के राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायत पर राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। उन्होंने बताया है कि जांच में पाया गया कि राशन डीलर द्वारा दुकान पर राशन वितरित न करके भारी मात्रा में गेहूं और चावल का स्टॉक राशन डीलर ने अपने घर में लगाया हुआ है। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में गांव के लोगों से बयान लिया जा रहा है और जिसकी रिपोर्ट बनाकर राशन डीलर के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में राशन वितरण को लेकर अनियमितता को लेकर काफ़ी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो आज इसी संबंध में यहाँ पर राशन की दुकान की जांच की गई। तो मौके पर जो राशन की दुकान है उस पर ताला लगा हुआ पाया गया। यहाँ पर जांच करने में पाया कि जो संबंधित राशन डीलर है उनके द्वारा दुकान पर राशन का वितरण न कर अपने घर पर ही यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में राशन गेहूँ चावल स्टॉक किया गया है। तो उसी संबंध में अब यहाँ पर संबंधित लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है और इसकी रिपोर्ट बनाकर संबंधित राशन डीलर के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अमरोहा का रुख करेंगे। अमरोहा से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। भारतीय छात्र ने रोमानिया बॉर्डर पर जन्मदिन मनाया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन में कर रहा था इंडियन छात्र पढ़ाई एमबीबीएस की और इस दौरान उसने अपना जन्मदिन रोमानिया बॉर्डर पर मनाया है। यूक्रेन से निकलकर रोमानिया पहुंचा भारतीय छात्र और बॉर्डर पर जन्मदिन मनाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोमानिया बॉर्डर पर जन्मदिन मनाता हुआ भारतीय छात्र दिखाई दे रहा है। चंदनपुर तहसील के फैजनिया गांव का निवासी है इंडियन छात्र, जो भारतीय छात्र कार्तिक त्यागी हैं। ये अमरोहा के चंदनपुर तहसील के फैजनिया गांव के निवासी हैं और जो यूक्रेन में इस समय फंसे हुए हैं। यूक्रेन से निकलकर ये रोमानिया पहुंचे हैं जहां पर इनका जन्मदिन मनाया गया है। तस्वीरें भी सामने निकल कर आए हैं किस तरीके से कार्तिक जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। और बस्ती जिले में एक तरफ पुलिस प्रशासन अपराधों पर नियंत्रण का दावा करती है तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी घटनाओं को अंजाम देने में नहीं चूक रहे हैं। आपको बताते चले कि जनपद के सोनाहा थाना क्षेत्र के जोगिया पाठक गांव के सिवान में अज्ञात हमलावरों ने 40 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी है।
गांव के शिवान में लथपथ पड़े युवक का शव देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस में दी है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज 4 मार्च के प्रातःकाल ग्राम वाहिदचक थाना सोनाहा निवासी रिंकू पत्नी लालदेव ने थाने पर आकर ये सूचना दी कि उनके पति लालदेव वर्मा की किसी ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है। उनका कहना है कि कल 3 तारीख की रात 7:30 बजे उनके पति को किसी अज्ञात नंबर से फ़ोन आया था, जिसके बाद उनके पति वहाँ से चले गए। फिर उनके नंबर पर कॉल नहीं जा रहा था। आज प्रातःकाल किसी ने बताया कि उनकी लाश उनके घर से करीब 300 मीटर दूर एक खेत में पड़ी है। इनकी इस सूचना के आधार पर अज्ञात के खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसकी पहचान करने के लिए हम मेरे द्वारा 3 टीमें बनाई गई हैं। वो तीनों टीमें कार्यरत हैं। शीघ्र ही हम इस घटना का अनावरण कर अभियुक्त को जेल भेजेंगे। और बस्ती में आयोजनों का मतदाताओं पर जादू नहीं चल सका है। शहर क्षेत्र में मशाल जुलूस और शादी बारात से भी नहीं पड़ा है मतदाताओं का प्रतिशत। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 100% मतदान कराने के लिए चलाए गए अभियान की पूरी तरह से यहां पर हवा निकल गई है। मतदाता जागरूकता अभियान के आयोजन के नाम पर जिम्मेदारों ने खूब किए हैं मजे। संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत के परिणाम में खोलकर पोल रखती है, क्योंकि बहुत कम मतदान हुए हैं और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी जागरूक करने की, वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दिए हैं। जिले में मतदाता जागरूकता अभियान फोटो सेशन और मौज मस्ती में बीता है। और भाजपा के उम्मीदवार मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने पर जो अधिकारी जिले में हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर 6 महीने के लिए रोक लगाई जाएगी और अधिकारियों से पूरा हिसाब किताब लेने के बाद जांच पड़ताल की जाएगी। जो अधिकारी ने फर्जी मुकदमे और फर्जी वसूली किया है उनकी भी जांच की जाएगी। इसलिए मामला ये है कि देखिए, पिछले सब कुछ समय में हमारे मऊ में यहाँ सबसे बड़े एक माफिया ने जन्म लिया कोरोना काल, और उस माफिया का नाम है मेडिकल माफिया, जिन्होंने कोरोना के दौर में एक ऐसा काम किया कि मरे हुए लोगों की लाशों को भी 3-3 दिन तक वेंटिलेटर पे रख के उनसे पैसा वसूला, एक इंजेक्शन को 5-5 गुने रेट पर। और जब थाने में वो कंप्लेन करने जाते थे या किसी अधिकारी को वो कहते थे, तो अधिकारी की उनसे ऑलरेडी सेटिंग होती थी। प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पे 171 च और 506 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसके संबंध में सदर विधानसभा 356 के आरोप रिटर्निंग अफसर निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित करती है। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।